अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज फिर हम लूमियन इंटीरियल के बारे में ही बात करेंगे कि इंटीरियल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो कंट्रोल होता है वो आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा कंट्रोल मिलता है और ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलते हैं, आपने ऑब्जेक्ट का यूज़ कैसे करना है। आप तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कम्प्लीटली। इससे पहले जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी किया। अभी ये मेरे पास दो लैपटॉप पड़े हैं, ठीक है। इस लैपटॉप को मैं मूव करवा सकता हूँ, इस लैपटॉप को मैं जो है रिसाइज कर सकता हूँ, इस लैपटॉप पे मेरा पूरा कंट्रोल है, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। लेकिन ये जो लैपटॉप पड़ा हुआ है ये मैंने मॉडल के अंदर ही इंपोर्ट किया है। इसका जस्ट मैं मटेरियल एडिट कर सकता हूँ, इसको ना मैं मूव करवा सकता हूँ, ना मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ना इसको मैं रिसाइज कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये मैं 3D मॉडलिंग के अंदर ही मॉडल के अंदर ही मैं ये वाला लैपटॉप इसको इंटीरियर सेट करके लेके आया। इसके अलावा ये एक LCD है, LCD ये जितनी बुक्स इंटीरियर का जो भी पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स, ये सब गूगल स्केचअप से मैं लेके आया हूँ। अभी एक दूसरा मैं आपको मॉडल बताता हूँ, ये भी स्केचअप का मॉडल है। ये चेयर्स और टेबल ये भी एक अलग से मॉडल है। ये जो पूरा मॉडल है अलग है। मैं अभी आपको दोबारा से इंपोर्ट करके बताता हूँ कि मैंने किया। ये ऑब्जेक्ट्स मैं अभी डिलीट कर दूंगा, इनको मैं दोबारा इंपोर्ट करूँगा आपकी बेहतरी के लिए कि आपको मुकम्मल इस चीज़ की समझ आ जाए कि ये असल में हुआ क्या है। ये मैं ऑब्जेक्ट जो मैंने इंपोर्ट किए हैं यहाँ पे इनको मैं करता हूँ डिलीट। अभी एक ऑब्जेक्ट को मैंने डिलीट किया है तो ये थ्रू आउट सब कुछ डिलीट हो गया। बकाया क्या बच गया, ये एक लैपटॉप बच गया। मैंने लूमियन इंटीरियर लाइब्रेरी से लैपटॉप लिया था और ये मेरा एक चेयर्स का जो है सेट ये बच गया। अभी ये एक ही मॉडल है, अगर मैं चाहूँ कि ये अलग अलग चेयर्स कर दूँ, टेबल अलग अलग कर दूँ, तो ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता। लूमियन में जब एक मॉडल इंपोर्ट हो जाता है तो उस पर इतना ही कंट्रोल होता है कि उसको आप रिसाइज कर सकते हैं, उसको आप रोटेट कर सकते हैं, उसको आप अप डाउन कर सकते हैं, उसको आप मूव करवा सकते हैं। अगर आपको एक एक कुर्सी चाहिए तो हाँ आप ये कर सकते हैं कि टेबल को अलग अलग इंपोर्ट करें, कुर्सी एक इंपोर्ट करें, लेकिन उसको कॉपी करके आप चारों की चारों उसको एक सेट बना सकते हैं और उन चारों की चारों पे आपका अलग-अलग एक्सेस होगा। अभी मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने इंडोर पे लिया है। जो भी ऑब्जेक्ट आपने कंट्रोल में लेना है, जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए कि इसका मुझे कंट्रोल चाहिए, तो उसका ये आपने करना है कि वहाँ से वही जो है आपने मेन्यू सिलेक्ट कर। यहाँ पे मैं इंपोर्ट पे जाता हूँ तो मेरे पास ये मॉडल पड़ा है, ये एक ही मॉडल है ये वाला, और इसके अंदर सारी की सारी ऑलरेडी पहले से चीज़ लगी हुई हैं। जो है बुक्स लगी हैं, इसमें लैपटॉप लगा है। तो खाली इस एक मुझे पूरे इसका कंट्रोल मिलेगा, पूरे जो है मॉडल का कंट्रोल मिलेगा, ना कि मुझे अलग अलग जो है एक एक चीज़ का कंट्रोल मिलेगा। यहाँ पे इस मॉडल का जो मेन पॉइंट है तो उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, उसको मूव करवा सकता हूँ दाएं बाएं, उसको मैं रिसाइज कर सकता हूँ, उसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। ये जो अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं इंटीरियर में, तो इनका मेरे पास बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। जस्ट इनका मेरे पास इतना कंट्रोल है लूमियन 8 में कि मैं सिर्फ इनका मटेरियल एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मटेरियल पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा अलग अलग मटेरियल है वो अलग अलग मटेरियल यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ उसको जो है अलग अलग मैं लैपटॉप पे चले जाते हैं और मैं जूम कर लेता हूँ कि आपने ये बुक्स का कलर चेंज करना है, बुक्स पे कोई मटेरियल अप्लाई करना है, बुक्स पे कोई इमेज लगानी है, कुछ स्पेशल आपने मटेरियल करना है, तो खाली आप इसका मटेरियल चेंज कर सकते हो, ना कि ये फ़ोटो फ्रेम, ये लैपटॉप, ये कुछ भी नहीं आप चेंज कर सकते। जो आपने जो चेंजिंग वाली बात होती है, रिप्लेसिंग वाली बात होती है, तो वो आपने अगर अलहदा कोई ऑब्जेक्ट बनाया है या अलहदा कोई आपके पास मॉडल है, अगर आपने अलहदा कोई ऑब्जेक्ट बनाया है या आपके पास अलहदा कोई मॉडल है, तो सिर्फ आपके पास उसका कंट्रोल मिलेगा। जैसे मेरे पास वो एक जो है अपना मॉडल का लैपटॉप पड़ा हुआ है और दूसरा लैपटॉप मेरे पास ये है,
तो इस लैपटॉप का तो मुझे पूरा कंट्रोल मिल जाए, इसको मैं रिसाइज कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, ये इसका कंट्रोल मेरे पास होगा, लेकिन दूसरे मॉडल का मेरे पास कंट्रोल नहीं होगा। ये चीज़ आपने बिल्कुल नोट कर लेनी है, और जब आप कोई मॉडल लेके आते हैं तो उसकी मुकम्मल सेटिंग करके यहाँ पे मॉडल लेके आना है। और अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर आपको चाहिए, कोई एक्स्ट्रा मॉडल आपको चाहिए जो आपको यहाँ से नहीं मिल रहा, यहाँ इंटीरियर में नहीं मिल रहा, ट्रांसपोर्ट में नहीं मिल रहा, कहीं भी आपको यहाँ से कोई मॉडल नहीं मिल रहा, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे वो वाला मॉडल इस प्रोजेक्ट में मैंने यूज़ करना है, तो आपने जो मॉडल है वो अलहदा से बनाना है। अलहदा से मॉडल बनाएं, जैसे ये मॉडल है, ये चेयर्स का मॉडल है, ये आपने अलहदा बनाना है। बना के या कोई भी जो आपकी रिक्वायरमेंट, वो आप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे अलहदा मॉडल बनाएं। उस मॉडल को आप जो है यहाँ पे इंपोर्ट करें। जब इंपोर्ट करेंगे तो उसकी मटेरियल एडिटिंग, उसका जो है रिसाइजिंग, वो आपको अलग से उसका कंट्रोल मिल जाए। तो इसको मैं रिसाइज, जहाँ पे जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है तो इसको मैं रिसाइज करूँगा तो ये मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट रिसाइज भी हो जाएगा, ये मेरे पास मूव भी हो जाएगा, और मेरे पास ये जितना मुझे इसका कंट्रोल चाहिए इतना मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं यही कुछ आपको बताऊँगा। मज़ीद अगर आपको कुछ इसमें मज़ीद किसी बात की समझ नहीं आती या कोई मुझसे मिस्टेक होती है तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह।